स्वाद के ऊपर सीन है। आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आती है ना? जी। ये देखिए, जितनी भी अभी रूल्स इसमें आएंगे ना, सब स्वाद के ऊपर सीन वाली रूल्स होंगी। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किस में आप स्वाद पढ़ेंगे और किस में सीन पढ़ेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है ना, इसीलिए। जी आयशा जी, आपने हैंड रेस किया है, बताइए जल्दी से। ओके, तो सानिया जी रिमेन। जी, इसकी मतलब ये होती है कि जब जुबान की नोक नीचे के दो दांतों की जड़ों में लगती है तब सीन और स्वाद की अदायगी होती है। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सीन जो है वो बारीक है और स्वाद जो है वो पुर पड़ी जाने वाली यानी हेवी लेटर्स में से है। जी बिल्कुल, स्वाद को हर हाल में पुर पड़ी जाती है, तो इसीलिए दोनों में एक डिफरेंस हो गया। तो हमें जानना ज़रूरी हो जाता है कि हम सीन पढ़ेंगे या स्वाद पढ़ेंगे, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जानना। फिर दैट्स वाई ये लेसन पढ़ना ज़रूरी था। ये ज़्यादा लंबा नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसमें हम जान लेंगे कि कहाँ कहाँ कुरान में आया है, देन कहाँ कहाँ हम क्या पढ़ेंगे। ओके आयशा जी, ठीक है, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जब जबान की जड़ नीचे के दो दांतों से लगती है तब सीन स्वाद और दौद की जी, जा की अदायगी सीन नहीं, स्वाद सीन और स्वाद और जा की अदायगी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, जा आपने बिल्कुल सही बताया। जा जी, और दोनों में जज़ाकल्लाह। डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि सीन बारीक पढ़ी जाएगी और स्वाद मुंह भर के पढ़ी जाएगी। और ये सीटी वाली हरफ है तो इनमें सीटी की सी भी आवाज आएंगी। ओके, तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, कुरान में 4 जगह पर ऐसी आई है जहाँ पे सौद के ऊपर सीन आपको नजर आएगी। कुरान में 4 जगह पर आई है, जहाँ पर क्या होगा कि स्वाद के ऊपर सीन लिखी रहेगी। एक सूरह बकरा की आया नंबर 245, सूरह बकरा की आयत 245। फिर नेक्स्ट लिखिएगा सूरह अराफ की आयत नंबर 69। सूरह अराफ की आयत नंबर 69। आप उन सारे नोट्स में आपको गैपिंग भी देनी है। ओके, थर्ड वन इज सूरह तूर की। सूरह तूर एक सूरा है, पहाड़ के नाम पे है। तूर पहाड़ का नाम है ना, तो तूर उसी के नेम पे एक सूरा है जिसकी आयत नंबर 37 पर है। और लास्टली है सूरह गाशिया पर, गाशिया जो कि 30 पारा में है। गाशिया की आयत नंबर 22 पर है। ऐसा मतलब सौद के ऊपर आपको सीन लिखा हुआ मिलेगा। तो 4 कौन कौन सी सूरह आपने लिखा सिस्टर, प्लीज बता दीजिए। पहली तो सूरह बकरा की आयत नंबर 245 और सेकंड है सूरह आराफ की आयत नंबर 69 एंड थर्ड है सूरह हूर की आयत नंबर 37 और फोर्थ है सूरह गाशिया की आयत नंबर 22। सूरह तूर की आपने कौन सी आयत बोली? 37, 3 और 7, जी 37। 37 जी, और गाशिया की 22। जी बिल्कुल। अब उसी में हमें लिखना है कि उसमें स्वाद को पढ़ेंगे या सीन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सूरह एक बार बकरा वाली आती है ना, गाशिया की नंबर बताना, सूर्य गाशिया का आयत नंबर कौन सा? 22। सूरह गाशिया आयत नंबर 22। और सूरह गाशिया पारा नंबर 30 में है।
30वां पारा यानी कि अम्मा पारा में आपको ये सूरा मिलेगा, और ये छोटी सी सूरा है। आप लोग में से किसी को ये याद है क्या? बताएं। जी सानिया जी, जी माशाल्लाह, आपको तो पूरा 30 पारा याद है, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ऑफ कोर्स गाशिया भी होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। तो जो सबसे पहले आया है हमारा सूरह बकरा में, उसको देखते हैं। मैं उसको आपके सामने खोलती हूँ, ठीक है। ये नहीं है, अच्छा एक मिनट, मैं स्क्रीन चेंज शेयर करती हूँ, चेंज करके। देखिए ये है सूरह बकरा की आया नंबर 245, जिसमें आप लोगों को नजर आ रही होगी यहाँ पर। अब ये और जूम नहीं हो पाएगी। आप लोगों को ये मेरा हैंड नजर आ रहा है ना, लैपटॉप का हैंड। यहाँ पे देखिए ये मिल जाएगी आप लोगों को स्वाद के ऊपर सीन। तो सूरह बकरा में हमें क्या पढ़ना है? सीन को पढ़ना है, स्वाद को नहीं पढ़ना है। सीन यानी कि यहाँ पे बारीक पढ़ी जाएगी। वयबसुतु, वयबसुतु, ओके। क्या पढ़ेंगे हम? वयबसुतु, ठीक है। आप लिख लीजिए इस तरीके से कि सीन को पढ़ना है, स्वाद को क्रॉस कर दीजिए। इसमें सूरह बकरा वाले में स्वाद लिखिए, सीन लिखिए, तो उसमें क्या कीजिए, सीन को टिक कर दीजिए कि इसमें सीन पढ़ना है, और स्वाद को क्रॉस कर दीजिए कि स्वाद नहीं पढ़ना है, ओके। वयबसुतु, ये हो गया एक एग्जाम्पल। सूरह बकरा में सीन को पढ़ना है, स्वाद को नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट में आते हैं हम, जो सेकेंड एग्जाम्पल था आराफ का, उसमें भी सेम चीज है। उसमें भी सीन को पढ़ना होगा एंड स्वाद को नहीं पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे सूरह आराफ की आया नंबर 69 है, और यहाँ पे ये आई है, हाँ यहाँ पे इस पे जज्म लगी हुई है, तो सीन को पढ़ेंगे, स्वाद को भी इसमें फिर से स्वाद को नहीं पढ़ना है, सीन को पढ़ना है। बस तह, बस तो पढ़ेंगे, बस तो। ठीक है सिस्टर, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होगी सारी चीजें। बस तो, या फिर बस तो, इस तरीके से, क्योंकि इसके बाद फा आ गई, फा इफ़ा वाली हरफ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बस तो, बस तो, बस तो, ये देखिए बस तो, ओके। अगर हम यहाँ पे वक्फ लगा के पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बस तो। ये जो गोल वाली ता होती है वो हा में कन्वर्ट हो जाती है जब भी हम इस पे वक्फ करते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे? वक्फ लगा के अगर पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे बस तो, और बगैर वक्फ के पढ़ेंगे तो बस तन, बस तन फज़कुरू, बस तन फज़कुरू, इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, 1 मिनट, सूरह तूर की आया नंबर 37 मैंने लिखाया था ना। पहले होल आयत में आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए ये तो सूरह शुरा खुल गया है, 1 मिनट, सूरह तूर, देखिए यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है इमेज या फिर ब्लरी है? 1 मिनट,
یہ دیکھیے ابھی کلیئر ہو گئی. یہاں پہ دیکھیے ہم المسیطرون لکھا ہوا ہے نا ہم اگر یہاں سے پڑھیں گے ہم اس کو تو کیا ہے ہم المسیطرون. اس میں اگر آپ تو کو مطلب صاد کو بھی پڑھتی ہے تو بھی صحیح ہے اور سین کو بھی پڑھیے گا تو بھی صحیح ہے. مطلب کہ اس میں آپ ہم المسیطرون بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی تو کو پور صاد کو پور دونوں کو پور, یا پھر ہم المسیطرون صرف اونلی تو کو پور پڑھ سکتے ہیں, سین پڑھ سکتے ہیں. یا تو سین پڑھے یا سواد پڑھے, دونوں ہی پڑھیں گے تو کچھ اس میں حرج نہیں ہے, دونوں رائٹ ہے, بالکل صحیح ہے. ہم المسیطرون اگر اس میں سواد کو پڑھیں گے تو اور بیٹر ہو جائے گا کیونکہ تو کے اس کے بعد جسٹ بعد پور حروف آ گئی ہے تو دونوں پور ایزیلی بن جائے گی. بٹ اگر آپ سین کو پڑھیں گے تو تھوڑا باریک کے بعد پور کو پڑھنے میں تھوڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے, جیسے کہ ہم المسیطرون ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم المسیطرون ایسے. دین لاسٹ جو ایگزامپل ہے وہ سورہ غاشیہ کی ہے, وہ تو یہیں پہ تھی, دیکھیے اس میں ہے بی مسیطر. ایک منٹ میں اسکرین شیئر کرتی ہوں. غاشیہ کے جو آیا نمبر 22 تھی وہ والی ایگزامپل میں کیا کرنا ہے آپ, بس یہ واحد ایگزامپل ہے جس میں سواد کو پڑھنا ہے. بیمسیطر شروع دونوں میں سین سین ہم پڑھے, پھر تھرڈ میں آپ سین بھی پڑھ سکتے ہیں سواد بھی پڑھ سکتے ہیں, اور جو چوتھا والا ہے اس میں سواد کو پڑھنا ہے. بیمسیطر را باریک بیمسیطر. ٹھیک ہے سسٹرس, یہ میں نے سارے ایگزامپلس فائنڈ آؤٹ کر ہی لیے تھے. سمجھ گئی آپ؟ اوکے الحمدللہ. یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا, جلدی سے آپ سب بتائیں گی, ایک ایک پوچھوں گی ایک ایک سسٹر سے میں. اوکے صوفیہ جی السلام بتائیے. علیکم جی. وعلیکم السلام. اعراف کی جو سواد ہے اس کو کیسے پڑھیں گے, سواد اور سین کو کیسے پڑھیں گے؟ کیا بتایا تھا واللہ واللہ یقبض ویبسط, سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور سواد بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ ایگزامپل ہے اس کی. میں نے اعراف کی پوچھی تھی, سورہ اعراف. سین پڑھیں گے سین. جی سین کو ویبسط پڑھیں, جی بالکل. یہ والی نہیں, یہ والی نہیں ہوا, یہ اب کہاں چل گئی. ہاں یہ بھی نہیں, یہ دیکھیں یہ تو بقرہ والی ہے. دیکھیں جی اس میں سین کو پڑھیں گے. جی اس میں سین کو پڑھی جائے گی. اب وہ لکھی ہوئی تھی یہاں پہ, دیکھیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے سوری بس اسکرین میں نظر نہیں آ رہی ہے نا, بس تو نہیں دکھ رہی ہے. یہ والی نہیں, آئی تھنک اسکرین میں نے اس کو لینے بھول گئی تھی. ہاں یہی ہے, یہی ہے. اس میں با کا نقطہ نہیں, اس لیے میں کنفیوز ہو گئی. دیکھو بس تو اس میں کس کو پڑھیں گے سسٹر, سواد کو یا سین کو؟ سین جی پڑھ کے سین کو سنائیے پڑھیں پلیز. گے. بسطن ہاں بس پتہ ہے, ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ وقف لگائے تو کیسے پڑھیں گے؟
बस तो था। बस तो हाँ बन जाएगा ये वाला था। ओके जी। जी ठीक है, आप म्यूट कर दीजिए। देन साहिबा जी, आप बताइए सूरह बकरा वाली जो थी उसको कैसे पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम नेहा जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कुछ नहीं बोली। वो आपकी तबीयत ठीक सूरतुल नहीं है? सूरह अच्छा बकरा में हम सीन को पढ़ेंगे, सीन को पढ़ी जाएगी। ओके, पढ़ के सुनाइए। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु। तो आपको बिल्कुल भी नहीं खींचेगा वो ये जी, आपकी वॉइस स्ट्रक हो गई बट अब मैंने सुन लिया। देन आयशा जी, आयशा जी प्लीज। अब आप बताइए कि सूरह तूर की जो थी उसे कैसे पढ़ी जाएगी सिस्टर। सूरह तूर की कौन सी आयत थी? 37 आयत। जी बिल्कुल 37 थी। और उसे कैसे पढ़ी जाएगी? इसमें स्वाद और सीन दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। ये बताए पढ़ के इसे प्लीज। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमुल मुसैतिरून। जी, और एक कैसे भी पढ़ सकते हैं वो भी बता दीजिए। हुमुल मुसैतिरून। जी माशाल्लाह, रा को भी पुर कर दीजिए। मुसैतिरून। मुसैतिरून। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। देन नेक्स्ट सिस्टर इज डॉलिनास जी। लास्ट है यानी कि गाशिया, सूरह गाशिया की आप बताएंगे। इसमें और सिर्फ स्वाद को पढ़ना है। जी बिल्कुल, उसमें स्वाद को पढ़ना है। देखिए इसको इसको पढ़ना है ना। जी, एक मिनट। हाँ ये देखिए, ये एग्जाम्पल 22, आयत नंबर 22। ये वाला जी सेकंड। बी बी मुश मुशयतिरिन। इसमें स्वाद इसकी अलग पढ़िए पढ़ यानी कि दी। पूर पढ़िएगा। बी अच्छा, मुसैतिर। बी बी मुशयतिरिन। यहाँ पे रुक जाना। देखिए यहाँ पे वक्फ आ गया गोल निशान यानी कि आयत। तो यहाँ पे बी बी मुसैतिर। मुशयति। हम्म ठीक है। जब भी ठीक है। गोल जेर आएगी और वक्फ हम्म हो जाएगा तो वहाँ पे जज्म लगाकर वक्फ देना है, जैसे कि बी मुसैतिर, इस तरीके बी मुशयतिर। से। स्वाद को और पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके ठीक। ठीक है माशाल्लाह। सानिया जी, फिर से हम आ जाते हैं सूरह बकरा की एग्जाम्पल में। तानिया जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। लीजिए, आप बताइए सूरह बकरा में क्या करना है। मैं बार बार बकरा रिपीट में करा दूंगी ना आप लोगों की, तो आप लोगों को ये जहन मतलब जहन में एकदम बैठ जाएगी, फिर आप लोगों की मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह। जी पर बताइए। बकरा में सीन पढ़ी जाएगी, साथ में पढ़ना है। और वो इसमें पढ़ी जाएगी। सोतू। जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। नगमा खान जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप फिर से सूरह आराफ की बताइए। जी अपी, सूर्य अल आराफ में सीन को पढ़ेंगे, स्वाद को नहीं पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए बा छुटी हुई है, इसे प्लीज मश्क कर दीजिए। बस तो जी माशाल्लाह।
رفت جبین جی، آپ نے بستا پڑھا تھا یا بستا؟ پھر سے ایک بار پڑھیے تو پلیز. بس تو ٹھیک ہے. رفت جبین جی پلیز انمیوٹ یور سیلف. یا رمشا جی. رمشا جی آپ انمیوٹ کر دیجیے. یہ والی پڑھیے ہم المسویطون. اوکے میں نیکسٹ پڑھتی ہوں. ریشم جی. ریشم آپ یہ آپ کو بتانی ہے سورہ طور والی آیت کی جو کہ آیا نمبر 37. میری وائس کلیئر السلام ہے؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم جی جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جی کر اس میں سکتے ہم ہیں. جی جی بولیے. ہم المسیطرون پڑھیں. جی اس میں کیا سواد پڑھیں ہے؟ اس میں سواد. اس میں سواد بھی پڑھتے ہیں. یہ میں نے سورہ طور کی بتائی ہے کہ آپ سواد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سین بھی پڑھ سکتے ہیں. جی جی تو دونوں طریقے سے پڑھ کے سنائیے. جی ہم المسیطرون اور ساتھ میں جب پڑھیں گے تو ہم المسیطرون. بالکل ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم. امین دین بھائی. سمرا جی لاسٹ سورہ غاشیہ. سورہ غاشیہ میں کیا کرنا ہے سمرا جی آپ بتائیے. میری وائس کلیئر ہے نا؟ سمرا جی، رامشا جی، رفت جی کوئی بھی انمیوٹ کریے پلیز اینڈ پلیز گو اہیڈ. پلیز یہاں پہ مشق کریے ورنہ میں آگے بڑھ جاؤں گی. اوکے ٹھیک ہے. لاسٹ جو ہماری بچ گئی تھی وہ سورہ غاشیہ کی تھی جو ہے بمسویطر. بمسویطر میں ہمیں کیا کرنا تھا کہ صاد کو پڑھنا ہے سین کو نہیں پڑھنا. اوکے سورہ غاشیہ کیا ہے نمبر 22 ملے گی. تو یہ 4 ایکسیپشنل کیسز تھی جس کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا قرآن میں. تو انشاءاللہ اس پر آپ لوگ دھیان دیں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا انشاءاللہ.